हाय गाइस, वेलकम बैक टू कोचिंग क्लासेस। जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो में शेड्यूल के बारे में पढ़ा था, आज हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फंडामेंटल राइट्स को जो इंस्पायर किया गया है वो यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर किया गया है। फंडामेंटल राइट्स को आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 के बीच में जो बताया गया है वो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। जो फंडामेंटल राइट्स है उसको कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में जो है इसकी लिस्ट तैयार की गई है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में जो है इसको रखा गया है। फंडामेंटल राइट जो है एवरी पर्सन की ऑल राउंड डेवलपमेंट करते हैं फंडामेंटल राइट्स जो है उनको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोला जाता है। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोला जाता है। फंडामेंटल राइट्स जो है वो जस्टिफाइबल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी जो लिस्ट है वो लॉन्ग लिस्ट है और कम्प्रिहेंसिव होते हैं। ये लॉन्ग लिस्ट है इनकी और ये क्या है, कम्प्रिहेंसिव है। फंडामेंटल राइट्स का जो वैसे मीन होता है वो होता है प्रमोटिंग द आइडियल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। तो फंडामेंटल राइट्स को जो इंस्पायर किया है यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन से किया है और इसको जो आर्टिकल है वो 12 से लेकर 35 के जो बीच में जो बताया गया फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। पार्ट 3 में जो इसकी लिस्ट तैयार की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के ऑल पर्सन की जो है ऑल राउंड डेवलपमेंट करते हैं। ये ऑल पर्सन की करते हैं ऑल राउंड डेवलपमेंट करते हैं। इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी बोला जाता है और ये क्या है, जस्टिफाइबल होते हैं। वैसे तो हमारे फंडामेंटल राइट जो पहले से 7 है लेकिन अब कितने हैं 6, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला राइट जो आता है हमारे पास वो आता है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी के बारे में जो बताया गया है वो आर्टिकल 14 से लेकर 18 के बीच में बताया गया है। सेकंड जो आता है राइट टू फ्रीडम, इसके बारे में जो बताया है 19 से लेकर 22 के बीच में बताया गया है। थर्ड आता है हमारे पास राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसके बारे में जो बताया गया है आर्टिकल नंबर 23 से लेकर 24 के बीच में। फोर्थ आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसके बारे में जो बताया गया है आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 के बीच में बताया गया है। फिफ्थ आता है हमारा राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशन के बारे में जो बताया आर्टिकल नंबर 29 से लेकर 30 के बीच में बताया गया है। और जो हमारा 6th राइट है, पहले जो था ये 6th राइट था राइट टू प्रॉपर्टी, इसको जो इंक्लूड किया गया था वो किया गया था आर्टिकल नंबर 31 में। अब इसको रिमूव कर दिया गया है अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के तहत इसको क्या किया गया है, रिमूव किया गया है और इसको एक लीगल राइट बना दिया गया है और इसको 300A आर्टिकल में रखा गया है। और पार्ट जो है वो 12th में के बारे में इसकी लिस्ट तैयार कर दी गई है। अब ये राइट जो है हमारा राइट नहीं है, ये एक लीगल राइट बन गया है और इस राइट को अब रिमूव कर दिया गया है। जो हमारे पास 6th राइट आता है वो आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसके बारे में बताया आर्टिकल नंबर 32 में बताया गया है। और इस आर्टिकल को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला था। क्यों बोलता है? क्योंकि अगर कल को हमारे जो राइट्स हैं उनके बारे में कुछ बोलता है या उनको छीनने से या उनके बारे में, जैसे हमारे एजुकेशन के लिए कोई मना करता है कि आप एजुकेशन नहीं ले सकते हो, तो हम उसके बारे में जो है वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जाके इस राइट के अनुसार जो है वहाँ पर केस फाइल कर
सकते हैं, इसलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसको सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला था। तो आज हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस किया कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में हैं, और इसको जो हमने इंस्पायर किया है वो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से किया है। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमारे ऑलराउंड डेवलपमेंट करते हैं। फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोला जाता है। और जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है उसको जो पहले आर्टिकल 31 में रखा गया था उसको रिमूव कर दिया गया है, और 44th अमेंडमेंट 1978 के तहत इसको जो है रिमूव कर दिया गया है, और आर्टिकल नंबर 300A में इसको रखा गया है, एक लीगल राइट बना दिया गया है, और पार्ट 12 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में इसको रखा गया है। आगे जो हमारा 6th राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो हमारा आर्टिकल 32 में आता है, इसके बारे में जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला था कि ये क्या है, हमारी सोल है कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है कि हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब इसके बिना जो हमारे राइट है पूरे अधूरे हैं, अगर ये राइट नहीं होगा तो हम अधूरे हैं। तो इस राइट को जो क्या बोला उन्होंने, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला। आज हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में डीपीएसपी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को क्लियर करूँगी। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय वीडियो चैनल। थैंक यू।